बैठे हुए हैं सांसद के रूप में संजय जायसवाल जी, तो शुरुआती दौर में ही उन्होंने कहा है पखनाहा से बनेगा और प्रस्ताव भी उस तरह का बना, मानचित्र भी, नक्शा भी बना, तो फिर इसमें दिक्कत किस बात की है? क्या मतलब राजनीति? प्रथम आश्वासन उनका पखनाहा ही था, उनका एजेंडा पखनाहा ही था। अब पखनाहा से अगर दूसरे जगह ले जाते हैं तो दोषी तो वही है, और आज भी अगर पखनाहा से दूसरे जगह पे जाता है तो उसका भी विरोध हम लोग करेंगे, हर हाल में करेंगे। कई तथ्य, आप मिट्टी की बात कर रहे हैं, हर एक साइड से वो पुख्ता पाया गया है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा मानना है कि जब वो पुख्ता पाया गया है और हर एक साइड से वो फिट बैठता है तो फिर बनाने में क्या दिक्कत? नमस्कार, स्वागत है आप सभी को नेशनल पब्लिक न्यूज में। अभी मेरे साथ है अमर यादव जी, जो पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं नौतन बैरिया का, और फिलहाल अभी जिला परिषद प्रार्थी है। और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जो बेतिया से होते हुए बिहार और यूपी को जोड़ने वाला जो पुल बन रहा है उसका नक्शा चेंज कर दिया गया, पहले कुछ और था अब कुछ और हो गया, उसी पर विशेष बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपको स्वागत है सर। चलिए, आप लोग का भी स्वागत है सर। एक बात, ये पखनाहा से जो पुल है ये बनने वाला था पखनाहा से, अब जो है उसको हटाकर पुजहा से बनाया जा रहा है, तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, पुल जो है आपका जो गंडक नदी पे बनना है, ये बहुत पहले से केंद्र सरकार की तरफ से इसका प्रस्ताव पहले से आपका इसका मानचित्र भी बना है, और उस मानचित्र के आधार पे तो पुल पहले से प्रस्ताव इसका दिया गया था, पखनाहा क्षेत्र से होते हुए आपका बैरिया ब्लॉक का क्षेत्र जोड़ते हुए बेतिया में आना था, ठीक ना, एनएच में जुटना था। तो मेरा यह कहना है कि पखनाहा से तो बताया जा रहा है कि मतलब जिला परिषद का यहाँ से लेकर पखनाहा तक का जो सड़क है जिला परिषद का है, और जिला परिषद का जो सड़क है उसका चौड़ीकरण हमको लगता है कि 80-90 फीट के एरिया से है, चौड़ा से वो सड़क जा रही है पखनाहा तक, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब नया मानचित्र बना है, नया प्रारूप तैयार की है सरकार, तो केंद्र सरकार को करना है, बिहार सरकार को तो करना नहीं है। और हमें लगता है 3-4 पीरियड से यहाँ सांसद के रूप में हम संजय जायसवाल जी हैं, और बहुत पहले से मतलब पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उन्होंने बताया है कि मतलब भारत सरकार इतना 1000 करोड़ का ये प्रस्ताव तैयार की है और ये पास भी हो चुका है। तो हमें तो नहीं लगता है कि दूसरे क्षेत्र में जाना चाहिए, और दूसरे क्षेत्र में जाता है जो पहले का जो प्रस्ताव था, दूसरा प्रस्ताव या तीसरा वो उन्होंने अगर तैयार किया है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। इसलिए कि पुल बन जाने से निश्चित रूप से आर्थिक विकास होता है क्षेत्रों का, तो और पहले से उनके तरफ से आश्वासन भी दिया गया है, और केंद्रीय जांच टीम भी जो आई तो अब उसने भी प्रस्ताव यहीं का ही दिया था। तो हम अगर पखनाहा के लोग थोड़ा सा 70 फीट का जो जिला परिषद खाली कर देंगे तो जहाँ से पुल है इधर से 70 फीट का रोड निकलवा देंगे, इसमें दिक्कत क्या? नहीं, अगर सड़क खाली करा देते हैं जिला परिषद तो हम रूट यहीं रखेंगे। देखिए, जिला परिषद का जमीन है, और जिला परिषद कोई मतलब निजी संस्था नहीं है, सरकार का ही अंग है और सरकार के द्वारा ही संचालित है। तो और सरकार जब भी चाहेगी, आप तो देखते हैं कि बड़ा बड़ा बिल्डिंग टूट जाता है, और ये तो ग्रामीण सड़क है, तो ग्रामीण सड़क में हल्का फुल्का अतिक्रमण भी हुआ होगा तो निश्चित रूप से सरकार उसको खाली करा सकती है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जिला परिषद के नाम पे कहा जाए कि जिला परिषद खाली कराएगा तब जा करके यहाँ पुल बनेगा, तो ये भी गलत है। ये आप मतलब समझिए कि जो इस तरह की बात कह रहे हैं तो अपना राजनीति करना चाहते हैं। अच्छा, एक बात और है कि पखनाहा बाजार के क्षेत्र जो है जितना भी जानता है वो पुल के लेकर बहुत ज्यादा मतलब आशा लगाई हुई है जनता कि पुल बनेगा। पिछले कुछ दिनों से लगभग 14-15 से देखा जाए तो इसका मुद्दा काफी ज्यादा बनाया गया है और इस पे वोट भी लिया गया है, मगर वो पुल जो है पखनाहा में न बनाकर दूसरे क्षेत्र में बनाया जा रहा है, जिससे लोगों का जो है विश्वास टूट रहा है। इस पर क्या? शुरुआती दौर से ही इस बात को मीडिया के माध्यम से या प्रेस के माध्यम से लाया गया कि पुल जो है पखनाहा से ही होकर के निकलेगा, तो और लोगों में इस बात की उत्सुकता भी बनी कि चलिए हमारा ही क्षेत्र से ये पुल बनना है। तो जब लोगों के जहन में भी आया कि अगर यहाँ पुल बनता है तो निश्चित रूप से आर्थिक विकास का एक सेंटर बन जाएगा बैरिया क्षेत्र, पखनाहा क्षेत्र कहते हैं। लेकिन सबसे पहले यह प्रस्ताव और आश्वासन दिया गया कि नहीं पुल पखनाहा में ही बनेगा, और सबके मन में आशा जगा कि नहीं यह हमारे क्षेत्र में पुल बनेगा तो निश्चित रूप से विकास होगा क्षेत्र का। तो मेरा यह कहना है कि पुल तो हर हाल में पखनाहा में ही बनना चाहिए। लेकिन यहाँ अड़चन इस बात का ही लोग कह रहे हैं
कि पखनाहा से बनेगा तो जिला परिषद का आपका सड़क का जमीन है तो जिला परिषद पहले खाली कराए तब जाकर के पुल बनेगा। तो जिला परिषद खाली कराए, जिला परिषद को खाली नहीं करना है, यह खाली सरकार की तरफ से अगर आदेश आता है इस तरह का तो निश्चित है कि इसके लिए प्रशासन है, प्रशासन उसको तुरंत खाली कराएगा। अब मैं इस बात को कह रहा हूं कि ज्यादा कोई अतिक्रमण नहीं है, यह तो ग्रामीण सड़क है और ग्रामीण सड़क हमें लगता है बहुत कम ही मात्रा में अतिक्रमण हुआ होगा तो आसानी से अतिक्रमण मुक्त हो सकता है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। और पखनाहा मेरा क्षेत्र है तो मेरा भी यह समर्थन है, मांग है केंद्र सरकार से कि हर हाल में पखनाहा क्षेत्र में ही पुल बने। और जिला परिषद से अगर कोई अड़चन आता है तो उसके लिए तो हम लोग बैठे हैं जिला परिषद में, हमारी पत्नी उपाध्यक्ष है और अध्यक्ष भी हमारे अपने हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब ये पखनाहा की जनता ये विश्वास करे कि पुल पखनाहा से ही बनेगा, हर हाल में बनना चाहिए कि आपने केंद्र सरकार के जो हमारे बैठे हुए हैं सांसद के रूप में संजय जायसवाल जी, तो शुरुआती दौर में ही उन्होंने कहा है पखनाहा से बनेगा और प्रस्ताव भी उस तरह का बना, मानचित्र भी, नक्शा भी बना, तो फिर इसमें दिक्कत किस बात की है? क्या मतलब राजनीति है कि आप फिर अब कह रहे हैं कि नहीं जिला परिषद का सड़क बाधित करेगा? तो हम तो कह ही रहे हैं कि हम लोग जिला परिषद में हैं, आप कहीं से भी आप रिपोर्ट ले सकते हैं कि कितना क्या अतिक्रमण है और हम लोग तैयार हैं कि जो भी होगा जिला परिषद सहयोग करेगा। अच्छा, ये जो पुल का जो मैप चेंज हुआ है, जगह चेंज हुआ है, तो इसके लिए आप सरकार के साथ मतलब किस तरह से आवाज उठाइएगा? देखिए, मेरा यह कहना है कि जो भी चेंज होगा यह केंद्र सरकार का अपना इस योजना है। तो मतलब केंद्र सरकार चेंज कर रही है तो उसके लिए आप आवाज उठा नहीं सकते पखनाहा? नहीं, केंद्र सरकार अगर चेंज करती है तो इसके दोषी जनप्रतिनिधि ही हैं, जनप्रतिनिधि हमारे सांसद हैं, इसलिए प्रथम आश्वासन उनका पखनाहा ही था, उनका एजेंडा पखनाहा ही था। आप पखनाहा से अगर दूसरे जगह ले जाते हैं तो दोषी तो वही है, लेकिन अभी हमारे सामने उस तरह का कोई मतलब इस तरह का कोई मतलब प्रस्ताव भी नहीं हम देखे हैं। अगर आता है तो इसका विरोध तो हम लोग हर हाल में करेंगे, चाहे कोई भी हो। अच्छा, मतलब इनका कहना है कभी कोई ऐसा जानकारी नहीं है कि ये चेंज किया गया, हालांकि अभी भी देखा जा रहा है कि पूरा जो है चेंज हो चुका है, मगर ये कह रहे हैं कि अगर चेंज हो रहा है तब हम विरोध करेंगे। मगर सर ये है कि ऐसे आप सोचते रहिएगा तब तक जो है पुल वहां से बनना शुरू हो जाएगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। नहीं, हम बता रहे हैं, आप अपने मीडिया के माध्यम से आप इस बात को जानते हैं कि नगर निगम का क्षेत्र निर्धारित किया गया था, उसका परिश्रम ले आकर के दियारा तक पहुंचा दिया गया था। और दियारा में क्यों गया था, आप भी इस बात को भली भांति जानते हैं कि क्या स्थिति थी, क्या बात थी और किसको क्या लाभ था। तो हम लोग विरोध किए, उसको हटवाएं। और आज भी अगर पखनाहा से दूसरे जगह पे जाता है तो उसका भी विरोध हम लोग करेंगे, हर हाल में करेंगे। अच्छा सर, ऐसा भी है कि वहाँ पे मिट्टी भी पूरा चेक हो चुकी है, पूरा मतलब जिस रूट से जाना था वहाँ के जगह जगह पे मिट्टी निकाल कर ले जाकर चेक भी कर दिया गया है, फिर ये जो है अचानक चेंज किया गया है। पुल बनाने का जो सरकार का प्रस्ताव है और जितने भी केंद्रीय जांच एजेंसी है, कई बार आकर के उसने जांच की है और कई तथ्य, आप मिट्टी की बात कर रहे हैं, हर एक साइड से वो पुख्ता पाया गया है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा मानना है कि जब वो पुख्ता पाया गया है और हर एक साइड से वो फिट बैठता है तो फिर बनाने में क्या दिक्कत है। हमें लगता है कि कुछ उनके ही लोग हैं, जैसे मतलब वो लोग नहीं चाह रहे थे कि पुल पखनाहा होकर के आए, मतलब हम सुने थे, हम हकीकत तो नहीं जानते हैं, तो हो सकता है कि उससे कहीं प्रभावित हो। जनता ने हमसे कहा कि कृपया कर यहाँ से रोड मत निकलवाइए, पखनाहा के जनता ने कहा। कुछ लोगों के कहने से नहीं होता है, यह लोकतंत्र है और यहाँ मेजोरिटी से होता है। तो मेजोरिटी क्या कहता है, इस पे हर एक जनप्रतिनिधि को और पदाधिकारी को ध्यान देना चाहिए। और मेजोरिटी का बात अलग है, आपने हर एक साइड से उसको आपने जांच करवाया है और हर एक साइड से पखनाहा जगह फिट बैठा है पुल बनाने के क्षेत्र के नाम पे, तो उसमें कहीं दिक्कत नहीं है और वहां बनना चाहिए। हम लोग इसका मांग करते हैं।